श्रीकांत कुमार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज़। आज सरघाटी प्रखंड में आज अनवर अली फाउंडेशन के तहत दहेज मुक्त बिहार बनाने के लिए एक समाज सेवी जो हैं, जो अनवर खां लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं और उसको दहेज मुक्त बिहार बनाने के लिए अपना एक दिवसीय सरघाटी में धरना रखे हैं। इनको से चलिए बात करते हैं किस तरीका के सोच के साथ ये धरना के रखे हैं। मैं आज जो प्रोग्राम किया हूँ दहेज प्रथा बंद करने का, मैं अपने सारे बिहार वासियों से और ख़ास करके मैं सरघाटी अनुमंडल के जनता से आज अनुरोध कर रहा हूँ ताकि आप दहेज प्रथा को बंद करो, दहेज लेना बंद करो। इससे हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत तरह की परेशानी हो रही है। गरीब मजबूर जो लाचार लोग हैं वो दहेज नहीं दे पा रहे हैं। जिनकी जो बेटी की शादी 18 साल में होना चाहिए था, 20 साल में होना चाहिए था, आज पैसे के कारण, मजबूरी के कारण वो हमारी बहन बेटी 28 साल 30 साल उनको हो जा रहा है, लेकिन ना पैसे का इंतजाम हो रहा है न शादी हो रहा है। आखिर में हम सब मदद करके उन बहन बेटियों का शादी करते हैं, तो क्या अकेले मदद करने से किसी बहन बेटियों का मसला हल नहीं है। हम चाहते हैं कि क्यों ना दहेज प्रथा ही समाप्त कर दिया जाए बिहार से। अब हम चाहेंगे कि इसी तरह से अगर हम लोग कामयाब हो गए तो बिहार के साथ साथ पूरे भारत में ये अभियान चलेगा, ताकि पूरे भारत में दहेज प्रथा का आगमन बंद हो जाएगा और लोग शांति अमन चैन से हमारी बहन बेटी अपने ससुराल में रहेंगी। दहेज लेना और न देना सरकार भी मुहिम चला रही है, लेकिन इसमें असफल हो रही है। इसका कारण क्या है सर? सरकार का एक नियम है, एक कानून है कि आप ना लीजिए और ना दीजिए, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पा रहा है। अमल हम लोग ये प्रोग्राम करके अपनी जनता को समझा रहे हैं ताकि दहेज लेना महापाप है और एक तरह से बहुत बड़ा गुनाह है, जो हमारे हिंदू समाज में भी ये पाप है, हमारे मुसलमान इस्लाम समाज में भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए हम लोग पब्लिक को समझा रहे हैं कि आप दहेज लेना बंद कीजिए और अपनी बहू को बिना दहेज के अपने घर लाइए। बगलवा में रहेगा तब ना सर, देख रहे थे पुराने काल में भी बहुत सा कुरीतियाँ था समाज में, जो समाज को प्रदूषित करता था, माहौल के विकास में बाधा होता था। जैसे में सती प्रथा था, अस्थन कर था, छुआछूत था, इस तरीक़ा के कुरीतियाँ था। उसको में समाज के ही लोग उठ कर आए थे और इसका समापन हुआ और कुछ बच रहा, उसके लिए भी लड़ रहे हैं। लेकिन सर आप लोग प्रश्न के उत्तर भी आप ही दे दिया, इसलिए हम लोग के लिए ज़्यादा उत्तर देने के लिए ज़रूरत नहीं है। जो फाउंडेशन काम कर रहा है, हमारे अनवर भाई जो कदम चले हैं सराहनीय कदम है। हम लोग इसका स्वागत करते हैं और हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं इसका स्वागत ही हो रहा है। देखिए प्रमुख लड्डन साहब भी हैं और समाज के जितने प्रबुद्ध लोग हैं वो हम लोग से जुड़ रहे हैं और उसका परिणाम निकलेगा। हम लोग चलेंगे आगे तो परिणाम निकलेगा और अच्छा परिणाम निकलेगा। ये जो दहेज प्रथा है जो दानव का रूप ले लिया है, आप लोग जानते होंगे कि पूरे हम लोग के हिंदुस्तान में घंटा में एक महिला का हत्या होता है पूरे हिंदुस्तान में दहेज प्रथा के चलते। इसलिए हम लोग चले हैं, आगे चले हैं, कारमा बनते जाएगी और अनवर साहब को जितना भी अगर जो इसमें बधाई दे और जितने लोग हैं वो कम होगा। ये सराहनीय कदम उठाए हैं, हम लोग इनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। अगर वो हम लोग शरीर में एक बूंद भी खून अगर जो बचेगा लास्ट में भी, तो अनवर साहब के लिए और इस काम के लिए रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। इस समय सबसे युवा इस बैठक में देख रहे थे, सबसे युवा भाग लिए थे और अपना वक्तव्य भी बहुत अच्छे दिए थे। इसलिए आपका इस पर किस तरीका के युवा लोग के लिए रहेगा सोच, इसके लिए कुछ कहें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगे आने वाला कल हम लोगों का है, युवा वर्ग का है, और हम सभी अगर पीछे भूली बिसरी यादों को फिर से अगर याद करें और उसको आगे आने वाले ज़माने में अपने ज़माने में लाएंगे, तो इससे तो समाज का जो निर्माण करना सोचे हैं वो समाज तो बन नहीं सकता है। हमारा एक ही संकल्प है कि सभ्य समाज को बनाना है, नए समाज का निर्माण करना है, अखंड भारत का निर्माण करना है, बस। सर, बहुत ही अनवर अली फाउंडेशन के तहत
बहुत अच्छा आप लोग कदम उठाए हैं और इस कदम में कठिनाइयाँ भी आएगा, उस कठिनाइयाँ के किस तरीक़े से सामना कीजिएगा सर? देखिए, किसी भी काम करने में कठिनाइयाँ होती है। हमारे बापूजी गांधी जी जब कदम उठाया था बहुत सी कठिनाइयाँ आती थी और हम लोग तो एक दहेज प्रथा पर कठिनाइयाँ उठा रहे हैं। हम सभी समाज वर्ग के लोग, ये नहीं कि जात पात पर, सभी समाज आज दहेज प्रथा से जूझ रहे हैं। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, बड़े में भी कठिनाइयाँ हैं, छोटे में भी कठिनाइयाँ। हम बड़े हैं तो वही हिसाब से हमको दहेज मांगा जा रहा है कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, उसमें भी हमको परेशानी आ रही है, ये चीज़ बेचना है, वो चीज़ बेचना। हमारे बापूजी गांधी जी जब कदम उठाया था बहुत सी कठिनाइयाँ आती थी और हम लोग तो एक दहेज प्रथा पर कठिनाइयाँ उठा रहे हैं। हम सभी समाज वर्ग के लोग, ये नहीं कि जात पात पर, सभी समाज आज दहेज प्रथा से जूझ रहे हैं। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, बड़े में भी कठिनाइयाँ हैं, छोटे में भी कठिनाइयाँ। हम बड़े हैं तो वही हिसाब से हमको दहेज मांगा जा रहा है कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, उसमें भी हमको परेशानी आ रही है, ये चीज़ बेचना है, वो चीज़ बेचना। इसीलिए हम लोग एक संकल्प लिया है पूरे समाज के लोग कि दहेज प्रथा को बंद करना। इसके लिए जो भी कदम हम लोग को उठाना होगा, हम अनवर खां फाउंडेशन के साथ चलेंगे और दहेज प्रथा को बंद करा कर रहेंगे। सर एक चीज़ और सर, महिलाएं खास करके दहेज में हमें लगता है, जैसे हमारा सोच है कि लगता है कि दहेज का बढ़ावा देने में महिला के ही बहुत बड़ा अहम रोल रहता है, उस पर महिला लोग के लिए क्या कहिएगा सर? हम जाएंगे गांव में, महिलाएं जो है हर की गार्जियन होती है, युवक की गार्जियन होती है। युवक को समझाएंगे कि अपनी माँ को समझाओ कि दहेज एक बुरी चीज़ है, इसको लेना देना, लेना भी हराम है मुसलमान कास्ट में और देना भी हराम है, समझें। इसलिए सभी समाज के वर्ग के जाएंगे और युवक को समझाएंगे कि अपने गार्जियन को समझाइए कि दहेज लेना बंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तकलीफ कर रहे हैं, नमाज पहुँचानी है कि अपना फर्ज है। आप आए हैं जो एक दिवसीय धरना है जो दहेज मुक्त बनाने के लिए है समाज को, इस पर आप सर क्या विचार देना चाहते हैं? अनवर अली फाउंडेशन को मैं मुबारकबाद देता हूं कि जो समाज की सबसे घिनौनी चीज़ें थीं उसको ख़त्म करने के लिए वो अपना कदम बढ़ाएंगे। और मैं सारे लोगों से गुजारिश करूंगा कि अनवर अली फाउंडेशन को का साथ दें। मैंने उनको कहा भी है कि जब किसी चीज़ में आप काम हाथ बढ़ाए हैं तो बहुत सारी दुश्वारियाँ आएंगी आपके सामने। बड़े बड़े कार्य के लोग जब आगे बढ़ाते हैं तो कोई उनको बुरा कहेगा, कोई चप्पल मारेगा, कोई जूता फेंकेगा, उससे नहीं घबराना है। और इसको जब तक नहीं ख़त्म करें तब तक उस चैन से नहीं बैठें, तब उसके बाद जो है आपका नाम रोशन होगा। मैं उनको यह आश्वासन दिया है। दूसरी बात यह है कि किसी भी मज़हब में ना राम जी ने दहेज नहीं दिया था, मेरे मज़हब में मुसलमानों में मेरे रसूल वसल्लम ने भी नहीं जहेज से बहुत खिलाफ थे। अपनी बच्ची की शादी के अंदर नहीं जहेज दिया था, हम लोग भी नहीं लेते हैं जहेज। इसलिए मैं ख़ास करके सारे लोगों से ये अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चे को अच्छी बहू लाइए, अच्छी बेटी लाइए, आप अपने घर में सुकून से रहिए तो जहेज से दूर हो जाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। व्हाट्सएप पर नंबर वाली चलेंगे।